गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजुला शर्मा क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 के पाठ 9 कबीर की साखियों की व्याख्या करने जा रही हूँ। बच्चों, हमारा हिंदी साहित्य कई कालों में विभाजित है, जैसे आदि काल, रीति काल, भक्ति काल। हमारे कबीर दास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लेकिन जो कबीरदास जी हैं वो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि हैं। बच्चों, हिंदी काव्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कविता, गीत, गज़ल, कवित्त, दोहे, चौपाइयाँ, छंद। लेकिन जो कबीरदास जी का काव्य है वो साखियों के रूप में प्रचलित है। साखी का अर्थ होता है साक्षात ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो बड़ी घुमक्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, वैसा ही उन्होंने अपनी साखियों और शब्द में प्रस्तुत किया है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। बच्चों, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कवि ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांडों का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। अर्थात वो मानते हैं कि ईश्वर एक है और हमें उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का धर्म सबसे ऊपर है। उन्होंने अपनी साखियों में भी जो बताया है, प्रेम के महत्व को बताया है, संत की महिमा बताई है, ज्ञान की महिमा बताई है, बाह्य आडंबर व धर्म और संप्रदाय के आधार पर ढोंग करने वालों का उन्होंने बहुत विरोध किया है और सहज भक्ति का महत्व भी उन्होंने बताया है। आइए बच्चों, हम उनकी पहली साखी देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़े अनंत न जाही। इस पहली साखी में कवि ने मुक्ति का मार्ग केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से ही हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, हंस के एक उदाहरण द्वारा इसे समझाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिमालय पर मानसरोवर नामक झील है जिसमें स्वच्छ जल भरा है और उसमें श्वेत हंस विचरण कर रहे हैं और मोती चुग रहे हैं और वो इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक उसी प्रकार मन रूपी झील में जीवात्मा रूपी हंस भक्ति रूपी मोती चुग रहा है और इसमें उसे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। अर्थात भक्ति में लीन होने के बाद वो कहीं भी उड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। आइए बच्चों, दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसमें कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि सच्चे भक्ति करने वाले व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर ऐसा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है। ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी ना हो। जब सच्चे प्रेमी मिलकर आपस में बैठते हैं तो सारी बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। भाव यह है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेदभाव, ऊंच नीच आदि विष रूपी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरी साखी देखिए बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सरस दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। यहाँ पर संसार द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सहज भक्ति रूपी दुलीचा मतलब आसन बिछाकर आप बैठ जाइए और समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथी मदमस्त चाल चलता रहता है और उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसके कुत्तों के भौंकने का हाथी के ऊपर कोई असर नहीं होता। उसको जिस मार्ग पर जाना होता है वो जाता रहता है। तो उसमें यही बताया है कि आप अपना जिस गोल को आप निश्चित करना चाह रहे हैं, जो निर्धारित किया है आपने, अपने जीवन का जो लक्ष्य है, उस पर चलते रहिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। चलिए चौथी साखी देखते हैं। पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कबीर दास जी ने एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का संदेश दिया है। जैसे लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लेते हैं और सांसारिकता में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है। अर्थात हमें बेकार के जाति पाति के संप्रदायों के चक्कर में ना पड़कर मनुष्यता का जो भाव है उसको जागृत करना चाहिए। पांचवी साखी देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। इस साखी में कवि ने उस समय में समाज में फैले हिंदू व मुसलमानों के आपसी भेदभावों का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है राम राम करता हुआ मर जाता है और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ता लड़ता मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति जीवित रहता है और वही व्यक्ति जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं फटकता, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीना सार्थक है। कहने का भाव यह है कि राम और खुदा दोनों एक ही हैं और इस एक ईश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए और तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब छठी साखी देखिए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इस साखी में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के आपसी मतभेद भाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। वो कहते हैं यदि कोई हिंदू या मुसलमान व्यक्ति आपसी मतभेद छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उन्हें मंदिर और मस्जिद में कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा। राम और रहीम एक ही नजर आएंगे, अर्थात एक ही ईश्वर का रूप लगने लगेंगे। मंदिर तथा मस्जिद दोनों पवित्र लगने लगेंगे। सभी को उसी ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का मोटा आटा भी मैदा बन जाता है और कबीर जैसे साधक तभी भोजन कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से गेहूं से आटा बनता है और गेहूं से ही मैदा बनता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने दो रूप बनाए हैं, राम और रहीम, लेकिन सबसे बड़ा रूप है मनुष्यता। और जब ये चीज़ लोगों की समझ में आ जाएगी तो एकता बढ़ जाएगी और सभी मिलजुल कर रहेंगे। नेक्स्ट साखी देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कुलस सुरा भरा, साधु निंदा सोही। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि मनुष्य की करनी ऊंची नहीं होगी, यानी कि मनुष्य को अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुवर्ण मतलब स्वर्ण यानी कि सोने के कलश में, कलश मतलब घड़ा को, सोने के कलश में यदि सुरा मीन्स शराब, यदि शराब को भर दिया जाए तो उसके गुण जो हैं वो बुरे ही रहते हैं, साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात शराब यदि सोने के पात्र में भी रख दी जाए तो उसके गुण नहीं बदलते। अर्थ ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं, कर्मों से व्यक्ति महान बनता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सबक। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी ने इस पद में यह बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन योग साधना की जरूरत नहीं होती। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है,
मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हृदय में रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मतलब देवालय यानी कि मंदिर, और मस्जिद यानी कि ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा, काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थल, और ना ही कैलाश जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, मैं वहाँ भी तुम्हें नहीं मिलूँगा। ना तो कौन क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम से मतलब है जैसे नमाज पढ़ना, पूजा करना, व्रत रखना, तिथि त्योहार ये सब, और ना ही मैं योग साधना यानी कि योगी हो जाओ, वहाँ पर मैं वैराग्य करने से भी प्राप्त नहीं होऊंगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, यदि तुम मुझे सच्चे दिल से एक बार पुकारोगे, मुझे खोजोगे तो तुरंत मतलब तुरंत मैं आपको मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में एक पल भी नहीं लगेगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, कबीरदास जी कहते हैं कि हे बंदे, मैं तो सब लोगों की सांसों में रहता हूँ, अर्थात मैं मनुष्य रूप में सबके हृदय में रहता हूँ, मुझे इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सच्चे भाव से एक पल में मैं आपको मिल जाऊंगा यदि आप मुझे प्यार से पुकारेंगे। धन्यवाद।